कहा कि एवं अभाव की प्रत्यक्षम एवं, और इसी तरह अभाव प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रमाण ही अर्थात अनुपलब्धि प्रमाण ही प्रत्यक्ष से अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि नहीं भूतलस्य परिणाम विशेषात् कैवल्य लक्षणात् अन्यो घटाभावो नाम, कहा कि नहीं भूतलस्य परिणाम विशेषात्, भूतल का जो परिणाम विशेष उससे अतिरिक्त कैवल्य लक्षणात्, कैवल्य अर्थात केवल भूतल, उस भूतल से अतिरिक्त वहाँ पर अन्य घटाभाव नहीं रहता, केवल भूतल ही घटाभाव है, भूतल से अतिरिक्त कोई अलग घटाभाव है यह नहीं है, अर्थात भूतल अतिरिक्त घटाभाव नहीं है, भूतल ही घटाभाव है। प्रतिक्षण परिणामिनो ही सर्वे एव भावाः वृते चिति शक्ते है, चिति शक्ति वृते है, प्रतिक्षण परिणामो ही सर्वे एव घटाभावाः। लेकिन अब घटाभाव भूतलादियों में रहने वाला घटाभाव और चैतन्य में रहने वाला घटाभाव, चैतन्य में भी घट नहीं है अर्थात घट का अभाव है उसमें, और पृथ्वी में भी घट नहीं है, घट का अभाव है। इस तरह चैतन्य शक्ति के बिना जितने घटाभाव चैतन्य शक्ति के ऊपर रहने वाले घटाभाव से अतिरिक्त जितने घटाभाव है वे सभी घटाभाव प्रत्येक क्षण में परिणाम को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रत्येक क्षण में घटाभाव बदलने वाले घटाभाव होते हैं, और केवल चैतन्य में रहने वाला घटाभाव अर्थात कोई सभी अभाव यह चैतन्य में रहने वाला अभाव परिणामी नहीं रहता, और बाकी सभी अभाव परिणामी हुआ करते हैं। कहते हैं कि सच ये तो ध्यान में आया ना, क्योंकि जो अधिष्ठान भी परिणाम को प्राप्त होगा या अभाव भी परिणाम को प्राप्त होंगे, क्योंकि अभाव के मूल होता है अधिष्ठान आश्रय रूप होता है, तो आश्रय परिणामी होगा तो अभाव भी परिणामी होंगे। कहते सच परिणाम भेद ऐन्द्रियक इति नास्ति प्रत्यक्षानवरुद्धो विषयः यत्र अभावः वयं प्रमाणांतरम अभ्युपेयम इति। कहते सच परिणाम भेद सह अर्थात यह कैवल्य रूप जो धर्म परिणाम विशेष है वह किम रूप है? ऐन्द्रियक अर्थात केवल भूतलादि रूप जो परिणाम भेद है अर्थात भूतल रूपी परिणाम, अथवा क्योंकि अभाव भूतल रूप है और भूतल रूपी भूतल का जो परिणाम है तो भूतल रूपी जो परिणाम है वह इंद्रिय का विषय है, इंद्रियों के द्वारा ही उसको हम जानते हैं कि नहीं जानते, किसी इंद्रिय से नहीं जानते। भूतल है, यहाँ पर घटाभाव है, इसका ये परिणाम भूतल ये भी परिणाम रूप है, लेकिन वो तो इंद्रिय के द्वारा ही प्रत्यक्ष है। इति नास्ति प्रत्यक्ष अनवरुद्धो विषय, इसलिए कहा कि प्रत्यक्ष अनवरुद्ध, प्रत्यक्ष से अग्राह्य, अनवरुद्ध का अर्थ है अग्राह्य, प्रत्यक्ष का अविषय ऐसा विषय नहीं है। यहाँ पर भी जहाँ पर भूतलादि घटादियों का अभाव
भूतल आदियों में रहता है, वहाँ पर का जो अभाव है वह प्रत्यक्ष का अविषय नहीं है, प्रत्यक्ष का अविषय विषय नहीं है, अर्थात वह प्रत्यक्ष का ही विषय है। यत्र अभाव वयम प्रमाणांतरम अभ्युपेयम, जहाँ पर अब ये प्रत्यक्ष का अविषय होता तो वहाँ पर अतिरिक्त क्या माना जाता? कौन सा? ये तो पूछ रहे किस प्रमाण का खंडन कर रहे हैं? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष का अविषय होता तो दूसरा कौन सा प्रमाण मानते? अनुपलब्धि प्रमाण। ऐसे तय एकाग्रता पर जी है, कोई शून्य में ऐसे एक लेट आता है, एक जल्दी आता है, फिर एकाग्रता इधर उधर हो जाती है। यत्र अभाव वयम प्रमाणांतरम, अभाव अर्थात अनुपलब्ध, अवय अर्थात नाम। क्या अभ्यास करते पता नहीं, एक बार थोड़ी पढ़ लेते, आवर्तन कर लेते तो समझ में आ जाता। अभाव वयम, अतः जिस अभाव विषय ज्ञान में अनुपलब्धि नामक दूसरा प्रमाण स्वीकार किया जाता है, यदि प्रत्यक्ष का अविषय होता तो, लेकिन यह प्रत्यक्ष का ही विषय है, इसलिए अभाव नामक अनुपलब्धि नामक दूसरा प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाता, यह तात्पर्य है। इसलिए अभाव प्रमाण का अर्थात अनुपलब्धि प्रमाण का अंतर्भाव प्रत्यक्ष प्रमाण में ही किया जाता है। यही अब परीक्षा में यही अंतर्भाव कौन किस में करना है, ये अवश्य पूछेंगे, क्योंकि यही ज्यादा कहीं पर भी ये प्रमाणों के लक्षण और अंतर्भाव ये मुख्य होना चाहिए ध्यान में। संभव वस्तु अब एक संभव प्रमाण है और ऐतीय प्रमाण आगे आएगा। संभव प्रमाण का अंतर्भाव किसमें किया जाता है ये बता रहे हैं। पौराणिक लोग संभव प्रमाण मानते हैं, तो इसका अंतर्भाव ध्यान में रखना है, नहीं आए तो एकाग्रता तो रहनी चाहिए। देखो ये कोई सो रहा है ना, बैठो ना। संभव वस्तु यथा खार्यम द्रोणाढ़क प्रस्थाद्यवगम, जैसे खारी एक द्रोण चतुष्टयम खारी चतुराढ़कश्च द्रोण चतुप्रस्थम चाढ़कम चत्वारः कुडवाः प्रस्थम मुष्टि चतुष्टयम च कुडव। अब ये लगता है प्रस्थ अर्थात आदली हो सकती है, कुडव अर्थात हमने आठा समझ लीजिए, मराठी में एक माप है, धान्य गिनने का माप कुडव। 4 मुट्ठी डालो तो एक आटा बन जाता है, और उसके बाद उस 4 आटे से एक आदली बन जाती है, आदली से एक कुडव, इसको पायली कहेंगे, पायली से आढ़क, 4 आढ़क तो 4 पायली, उस 4 से 4 आढ़क से एक द्रोण बन जाता है 8 पायली, आढ़क है ना। और 8 पुनः उससे आढ़क से एक मन बोलते हैं ना हम, खारी 16 पायली बना देना, और ऐसे बना देना। लेकिन ये पूरा जो एक 16 पायली हमारा धान है, तो जैसे उसके अंतर्गत यहाँ पर द्रोण आढ़क प्रस्थ ये स्वयं आ ही जाते हैं। इसलिए अतिरिक्त जैसे हस्ती के पग में
सब उपभोग अंतर्भूत होते। ये संभव है कि हाथी, एक हाथी के पैर आ गया तो उसमें किसी का पैर नहीं बैठेगा, ऐसी वार्ता नहीं है, उसमें तो अंतर्भूत हो ही जाएगा, इसलिए संभव कहते हैं। इसमें यह संभव है 100 रुपए के अंतर्गत 50 रुपए आना, 50 रुपए आना संभव ही है। 100 रुपए दे दिया तो 50 रुपए दिए ही दिए, यही संभव प्रमाण है। इसमें अर्थात महान परिणाम में स्वल्प परिणाम का अंतर्भाव होना, इसी को ही संभव प्रमाण कहते हैं। खारित्वम ही द्रोणाद्य विना भूतम प्रतीतम, खार्याम द्रोणादि सत्वम अवगमयति। क्योंकि खारित्वम, ये खार्य अर्थात एक प्रमाण है, महाप्रमाण, परिणाम प्रमाण, वह द्रोणादि अविनाभूतम प्रतीतम। यह द्रोणादि जो परिणाम दिया, जो प्रमाण दिया हुआ है, उससे द्रोणा स्वल्प परिणाम, महापरिमाण, तो स्वल्प परिमाण, स्वल्प परिमाण ये द्रोणादियों से कभी भी अलग रीति से प्रतीत नहीं होता, नित्य संबंधित प्रतीत होता है। अर्थात खारी प्रमाण आया तो द्रोण परिमाण आया ही आया, अर्थात द्रोण रूपी, खारी रूपी परिणाम से नित्य संबंधित अविनाभूत, अविनाभूत का अर्थ है कि उससे अतिरिक्त प्रतीत न होना, नित्य संबंधी रूप से प्रतीत होना, तो इसके बिना न होना। अविनाभूत अर्थात विनाभूत अर्थात उसके बिना भी होना, और अविनाभूत अर्थात उसके बिना न होना। अर्थात खारी प्रमाण द्रोणादि प्रमाण से अतिरिक्त नहीं होता, अर्थात उसमें द्रोणादि परिणाम अंतर्भूत होता ही होता है। इसलिए खार्यम द्रोणादि सत्वम अवगमयति, यही खारी प्रमाण, खारी में ही द्रोणादि परिमाण का अस्तित्व बोध कराता है। खारी प्रमाण, खारी में ही द्रोणादि परिमाण है ऐसा बोध करा देता है। जैसे 100 रुपए में ही 50 रुपए अंतर्भूत है, ऐसा बोध होता है। इसी को ही संभव प्रमाण कहते हैं। और यह संभव प्रमाण भी इस प्रत्यक्ष में ही अंतर्भूत हो जाएगा, अथवा इसका अनुमान में अंतर्भाव हो जाएगा। क्योंकि अनुमान में कैसे, क्योंकि इसके बिना उसका अस्तित्व है ही नहीं, है ना, यही अनुमान प्रमाण है। क्योंकि जैसे खारी प्रमाणम द्रोणाद्य विना भूतम खारित्वात्, ये तो करेंगे। तो खारी प्रमाण, खारी ये द्रोणादि अविनाभूत है, अर्थात द्रोणादियों से अतिरिक्त नहीं है, अर्थात द्रोणादियों से नित्य संबंधित है। क्यों? खारित्वात्, खारी प्रमाण होने से जो जो महत् परिमाण होता है उसमें लघु परिमाण अंतर्भूत होता ही है। जितना जितना बड़ा है उसमें छोटा प्रमाण अंतर्भूत होता है। छोटा प्रमाण महत् परिमाण से, प्रमाण से अलग नहीं होता, यह अनुमान में अंतर्भूत हो जाएगा, संभव प्रमाण। आगे उसके यच्च अनिर्दिष्ट प्रवर्तकम प्रवक्तृकम प्रवाद पारंपरिया मात्रम इति होचु वृद्धा, ये ऐतिह्य प्रमाण है। इति ऐतिह्यम, इतिहास प्रमाण, ये 8 क्रमांक का प्रमाण है। 6 तो अनुपलब्धि तक हो गए, 3 प्रमाण तो ग्रंथकार मानते हैं। 3 प्रमाण के बाद उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और
संभव प्रमाण, इन चारों प्रमाणों का अंतर्भाव पीछे किया गया। अब रहा ऐतिह्य प्रमाण। कौन सा प्रमाण है? तुमको कल पूरा पूछना पड़ेगा किसका किसका कैसे अंतर्भाव होता है ना। तो देखिए यहाँ पर यदि आपको यह अनुमान ध्यान में रखना है तो अनुमान में रखिए। मैं पूछूंगा, आप देखिए बोले यहाँ पर बैठे रहते हो आप लोग। यच्च अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम प्रवाद पारंपर्य मात्रम, जो जिसका अनिर्दिष्ट अर्थात न देखा गया। कौन? वक्ता, जिसके वक्ता को नहीं देखा ऐसा प्रवाद, परंपरा रूपी जो प्रवाद, प्रवाद पारंपर्य मात्र अर्थात परंपरा रूपी प्रवाद कथन, उसी को कहते हैं ऐतिह्य। इतिहास उसे कहते हैं जिसके वक्ता को नहीं देखा ऐसे जो परंपरा से आने वाला प्रवाद उसे कहते हैं ऐतिह्य प्रमाण। वह जैसे इति ऐतिह्यम, इति ऐतिह्यम होचु वृद्धा, इसी को ही इतिहास प्रमाण कहते हैं। कौन? वृद्ध लोग, श्रेष्ठ लोग, वयोवृद्ध हो अथवा विद्यावृद्ध हो, इसे ऐतिह्य प्रमाण कहते हैं। जैसे किसने देखा तो नहीं, लेकिन कोई वाक्य चल रहा था, यह वक्ते यक्ष प्रतिवसति। इस वर्ड में वृक्ष रहता है। किसने देखा है क्या? कौन बोल रहा था? हमारे दादा पंजा। उसके बाद उसके पंजा लोग, वो चल रहा है। परंपरा से आया हुआ है कि इस वट में भूत रहता है, इसलिए रात को कोई वहां पर नहीं जाता। तो ऐसा कहने के बाद ये वक्ता को देखा नहीं, पहला कौन बोल रहा था? परंपरा से आया हुआ है, ऐसे ऐतिह्य है। इति न तत् प्रमाणम, इसे इतिहास प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण को प्रमाण नहीं मानते। क्यों? ये ग्रंथ, लिखित ग्रंथ तो भिन्न है, लेकिन इस तरह से परंपरा से प्रवाद मात्र जो चलता है वह प्रमाण नहीं माना जाता, लोक प्रवाद। क्यों? अनिर्दिष्ट प्रवक्तृत्वेन सांशयिकत्वात्। इसका वक्ता कौन है? इसका निर्देश ही नहीं किया, बस कोई कोई ने बोल रहा था, इसलिए अनिर्दिष्ट। इसका वक्ता अनिर्दिष्ट होने से संशयिकत्वात्, उस वाक्य में संशय लोगों को होता है कि यहाँ पर यह वटे यक्षो अस्ति, इस वट में यक्ष है। इस तरह का वाक्य सुनने मात्र से ही बहुतों को संदेह होता है, झूठ बात है कि नहीं? भूत है वहां पर, ऐसा कहा तो क्या होता है? जो डरने वाले हो डरते हैं, लेकिन जो होते हैं ये झूठ बोल रहा है, इस ऐसे मान करके उसको प्रमाण नहीं मानते। इस तरह आप्त वक्तृकत्व निश्चय तू आगमे एवं, और यदि जैसे व्यास भगवान इत्यादि परंपरा से भी प्राप्त है, आप्ता ये किसने कहा है? इन्होंने बताया, श्रेष्ठ पुरुष है, इन्होंने यह कथन किया है, तो आप यह वक्ता उसका आप्त है, ऐसा निश्चय हुआ। अर्थात आप्त वक्तृक यह वाक्य है, आप्त रूपी वक्ता ने ही यह वाक्य बोला है, ऐसा निश्चय होने पर आगम एवं, उस प्रमाण को हम आगम ही कहते हैं।
लेकिन एक आदमी ने पत्थर को गंध लगा दिया, वहां से आगे वो भगवान प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर कहाँ से भगवान है तो है किसी को पता नहीं। यदि इसका वक्ता बताने वाला आप तो हो तो उसे प्रमाण मानेंगे, लेकिन वक्ता आप तो न हो तो उस वाक्य को प्रमाण नहीं मानते। आप तो वक्ता के आप तो वक्तृक, इसका तात्पर्य आप तो वक्ता यस्य सह यस्य तद वाक्यम आप तो वक्तृकम, ऐसा बोलना पड़ता है। आप तो वक्तृक वाक्य हो तो प्रमाण है, आगम प्रमाण है। इति उपपन्नम त्रिविधम प्रमाणम, इस तरह 3 प्रमाण की सिद्धि हुई। इसमें से पहला प्रमाण कौन सा है? हाँ, पहला प्रमाण तो मुझे दो, प्रत्यक्ष प्रमाण मानने लगा। दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा इस तरह से 3 प्रमाण सिद्ध हो गए तो आपका अनुपलब्धि कहाँ आ गया? इसमें पहला उपमिति प्रमाण है। उपमान प्रमाण का अंतर्भाव किस प्रमाण में किया? अनुमान प्रमाण। हाँ, कैसे किया महाराज? मैं बंद करो तो अब पूछ लेते। एवं तावत् व्यक्ताव्यक्त लक्षण प्रमेय सिद्ध्यर्थम प्रमाणानि लक्षितानि। कहते एवं एवं अर्थात ऐसे बोला करे ऐसे आज से बन गए। एवं अर्थात तावत 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 का अर्थ क्या है? आदो। इस प्रकार आदो पहले व्यक्ताव्यक्त ज्ञ लक्षण प्रमेय सिद्ध्यर्थम। प्रमेय कितने प्रकार के? प्रमेय अर्थात विषय। प्रमेय कितने प्रकार का? कौन कौन? व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय रूप जो प्रमेय। लक्षण शब्द का अर्थ है रूप स्वरूप। तो व्यक्त स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप और ज्ञेय रूप अर्थात पुरुष रूप जो प्रमेय विषय सिद्धांत, उसके सिद्ध्यर्थम, सिद्ध्यर्थम अर्थात प्रमाणानि लक्षितानि। क्या किया? प्रमाण का लक्षण किया। अब यहाँ पर इस तरह प्रमाण 3 प्रमाणों का लक्षण किया। अब उसमें व्यक्त कौन है? तो कहा तत्र व्यक्तम पृथ्वी आदि। व्यक्त कौन है? व्यक्त अर्थात इंद्रियों के द्वारा जिसे हम ग्रहण करें, जो स्पष्ट हो वह व्यक्त है। तो व्यक्त कौन है? पृथ्वी इत्यादि, ये व्यक्त है। स्वरूपतः 5 पादो हालिको की प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यते। देखो इस पृथ्वी को कौन कौन जान सकता है? 5 पाद अर्थात धूलि दूसरित पैर वाला मनुष्य भी पृथ्वी को जान सकता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? पृथ्वी नहीं दिखती ना, सब पैर आपके मैले होकर आ गए तो पृथ्वी दिखती है? नहीं दिखती। हाँ, महामूर्ख है। अरे आप किसी मिट्टी में लोल कर आ जाओ ना तो अभी पृथ्वी दिखती ही है, क्योंकि ये व्यक्त है ना। कैसा भी आदमी हो तो आँख को थोड़े ही लगा कर लगा चश्मा लगा कर लाओ, है ना। पैरों को आपने माटी मिट्टी लगा दी तो आँख आपकी बंद हो जाती है। सब शरीर में ये लगा दिया आपने, कुछ लगा दिया, आँख को खोले तो मिट्टी का पृथ्वी का ज्ञान नहीं होता।
ते स्वरूप 500 रूपये अथवा हालिकोपी अर्थात हाल चालक, हल चलाने वाला आदमी आ गया, वो बोलता है मुझे पृथ्वी पता नहीं है। अरे गधा, उसको बोलो पृथ्वी कहाँ हल चला रहा है, पृथ्वी पर ही तो चला रहा है, उसका ज्ञान होता है उसे भी, इसलिए वह पृथ्वी व्यक्त है। जिसको कोई भी प्रत्यक्ष रीति से जान सके वही व्यक्त है। पूर्ववता चानुमाने धूमादि दर्शनात् वन्यादीनि च इति तदुत्पादनाय मंद प्रयोजनम शास्त्रमिति दुरधिगम अनेन युत्पाद्यम यत् यत् तत्र यत् प्रमाणं यत्र शक्तं तदुक्त लक्षणेभ्य प्रमाणेभ्य निष्कृष्य दर्शयति। कहते हैं कि पूर्ववता अनुमाने, कौन सा अनुमान है? पूर्ववत अनुमान। कौन सा अनुमान? पूर्ववत अनुमान। पूर्ववत अनुमान। अब यहाँ पर पूर्ववत अनुमान है, उस पूर्ववत अनुमान के द्वारा धूमादि दर्शना, किसका दर्शन होने से? धूमादियों का ज्ञान होने से वन्यादीनि च इति। अब यहाँ पर पूर्ववत अनुमान पहले बताया है, जिसके व्याप्ति का ग्रहण पूर्व में ही किया हुआ है, जिसके साध्य का ग्रहण पूर्व में ही किया गया है, उस अनुमान को क्या कहते हैं? ये ध्यान में रखने अनुमान है ना। उस अनुमान के द्वारा वन्यादीनि च इति तद उत्पादनाय वन्यादीनि, वन्यादीनि अर्थात वन्य इत्यादि जो साध्य है ना, उस साध्य का ज्ञान होता है। इति तद उत्पादनाय, उसका ज्ञान कराने के लिए मंद प्रयोजनम शास्त्रम इति, ये शास्त्र मंद प्रयोजन वाला है। वन्यादियों का ज्ञान करने के लिए शास्त्र नहीं है ना। इसलिए दुरधिगमम अनेन युत्पाद्यम, इस शास्त्र के द्वारा किस पदार्थ को जानना चाहिए, निरूपण करना चाहिए? जो दुरधिगम, जानने के लिए कठिन हो, साक्षात अनुमान आदि प्रमाण से ही जिसका ज्ञान होगा उसी का बोध करने के लिए यह शास्त्र नहीं है। इसके द्वारा तो जो जानने के लिए कठिन चीज है उसका प्रतिपादन करना चाहिए, है ना। तत्र यत् प्रमाणम यत्र शक्तम, तत्र अर्थात इसमें सूक्ष्म तन्मात्रा, व्यक्ता व्यक्त, चेतन इत्यादि पदार्थों में यत्र अर्थात जिस पदार्थ में यत् प्रमाणम, जो प्रमाण समर्थ है, क्या हो गया? यत्र यत् प्रमाणम शक्तम, जिस पदार्थ में जो प्रमाण समर्थ है, तद उक्त लक्षणेभ्य प्रमाणेभ्य निष्कृष्य दर्शयति, वह उक्त लक्षणेभ्य प्रमाणेभ्य, ऊपर बताए हुए प्रमाणों की अपेक्षा से, प्रमाणों से निष्कृष्य अर्थात अलग करके, निष्कृष्य अर्थात अलग करके दर्शयति, क्या करते हैं? दिखाते हैं, उसका बोध कराते हैं। अब उसी को ही अतिरिक्त, अब किस प्रमाण से किसका ज्ञान होता है इसको बताए। सामान्यतस्तु दृष्टात्, सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्, सामान्यतस्तु दृष्टात्
सामान्यतस्तु दृष्टात् इन्द्रियाणां प्रतितिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धम् परोक्षमाप्तगमात् सिद्धम् सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतितिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धम् परोक्षमाप्तगमात् सिद्धम् यह श्लोक है, इसका अन्वय इस तरह का है। सामान्यतस्तु दृष्टात्, जो सामान्य पदार्थ है वो किस पदार्थ से, किस प्रमाण से ज्ञान होता है उसका? दृष्टा। दृष्टा अर्थात प्रत्यक्ष। हाँ, दृष्टा अर्थात किसका ज्ञान होता है? सामान्य जो पदार्थ हो उसका। अब जैसे घट पटाट इत्यादि सामान्य पदार्थ है, उसका किस प्रमाण से ज्ञान होता है? अरे बोला करा, ऐसे तो मुख बंद कर रखा हुआ है। किस प्रमाण से ज्ञान होता है? अतीन्द्रियाणाम, जो अतीन्द्रिय पदार्थ है, कौन से है? कौन अतीन्द्रिय? जो इंद्रियों का विषय नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। देखो कैसा मुख बंद कर रखा है, ऐसे थोड़े होते। नहीं अभ्यास करोगे, नहीं बोलोगे तो अभ्यास कैसे होगा? वहां तो जाकर करना है, यहाँ बोलना है। अतीन्द्रिय पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे आवाज से बोलो, ठीक ठीक आवाज बोलो सभी। जो इंद्रिय का विषय नहीं होता, सभी एक बोलिए शब्द, अलग अलग बोला रहे। बोलिए ठीक। जो इंद्रिय का विषय नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो कौन बोलेगा? हम आधा बोलोगे जो इंद्रिय का विषय नहीं होता, बस बोलिए जो इंद्रिय का विषय नहीं होता। क्या पता होगा उसे क्या कहते हैं? ये तो पूरा व्याख्या बोलनी है, तो पूरी, आधे नहीं। उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति किस प्रमाण से होती है? अनुमान प्रमाण से। किस प्रमाण से होती है? अनुमान प्रमाण से किस पदार्थ की प्रतीति होती है? अनुमान प्रमाण से। बड़ा बोला ना, अनुमान प्रमाण से अतीन्द्रिय पदार्थों की। पुनः बोलिए, अनुमान प्रमाण से अतीन्द्रिय पदार्थों की। क्या बोलते हो? आधे बोलते आधे खा जाते हैं। आप तस्मादपि चासिद्धम, तस्माद अर्थात अनुमान से भी, तस्माद अर्थात अनुमानात, आप अर्थात ही, अनुमान प्रमाण से भी जो असिद्ध है वह परोक्षम आप्तगमात् सिद्ध, और अनुमान प्रमाण से जो असिद्ध है ऐसी जो परोक्ष वस्तु उसका ज्ञान होता है अनुमान के आगम प्रमाण से, आगमात् सिद्ध। तो बोलिए, पहला सामान्य पदार्थ का ज्ञान किस प्रमाण से होगा? सामान्य प्रमाण से होगा। दूसरा जो प्रमाण है, विषय है, कौन सा विषय? उसका ज्ञान किस प्रमाण से होगा? अच्छा, और यहाँ पर दूसरा आया कि जो परोक्ष है और अनुमान से सिद्ध नहीं है, ऐसे पदार्थ का ज्ञान किस प्रमाण से होता है? आगम प्रमाण से होता है। ये ध्यान में रखो। सामान्यतः इति तू शब्द प्रत्यक्ष पूर्वद्भ्याम विशिनष्टि।
दृष्ट अनुमान से किसका ज्ञान होता है? प्रत्यक्ष का। वाह, सहज बता रहे हैं हम तो। सामान्य तो दृष्ट का, सामान्य तो दृष्ट प्रमाण से किसका ज्ञान होता है? हाँ, सामान्य पदार्थ जे इंद्रियांनी प्रत्यक्ष आहे त्यांचा उसका अनुमान से प्रत्यक्ष हो जाता है सामान्य तो दृष्ट। सामान्य हाँ, अनुमान से नहीं सामान्य तो दृष्ट क्या है? क्या कहते हैं? तू शब्द प्रत्यक्ष पूर्वभ्याम विषयनिष्ठि। कहते हैं तू शब्द प्रत्यक्ष और पूर्ववत, प्रत्यक्ष प्रमाण और पूर्ववत प्रमाण से सामान्य तो दृष्ट अनुमानों को अलग करता है। विषयनिष्ठि का अर्थ है अलग करना, विशिष्ट करना। सामान्य तो दृष्टात्, सामान्यतस्तु दृष्टात् आतीन्द्रियाणाम प्रतितिर अनुमानात्, यह ऐसा किया है। सामान्यतस्तु दृष्टात् अनुमानात् आतीन्द्रियाणाम प्रतीति ही, यह ऐसा करना है। हमसे चूक हो गई। ये कहा कि सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण से अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति होती है। अनुमान और आगम का बताया। प्रत्यक्ष का तो प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष पदार्थों का तो ज्ञान हो ही जाता, कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन सामान्य तो दृष्ट अनुमान से आतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति होती है। तस्मादपि च सिद्धम, और उससे भी सामान्य तो दृष्ट अनुमान से भी जो असिद्ध है उसके आगम प्रमाण से सिद्धि हो जाती है। यह अर्थ रखना है। पहला अर्थ थोड़ा गलत हुआ। यह लिखा सामान्य तो दृष्टा आद्यवसायात, अर्थात सामान्य तो दृष्ट अनुमान के निश्चय से अतीन्द्रियाणाम प्रधान पुरुषादीनाम प्रतीति ही, किसकी प्रतीति होती है? जो अतीन्द्रिय प्रधान पुरुष इत्यादि के उनकी प्रतीति होती है। चिच्छायापत्तिर बुद्धेर अध्यवसाय। अध्यवसाय किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं? कौन से निश्चय को? चित्त छायापत्ति, ये बुद्धि का क्या है? निश्चय है। चित्त छायापत्तिर अर्थात चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ना, उसी को कहते हैं निश्चय। ये पहले बताया था। उपलक्षण चेतत् शेषवतः इत्यपि दृष्टव्यम। यह सामान्य तो दृष्ट, ये जो शब्द लिखा ना, एक ही अनुमान का दिया। तीनों प्रकार के अनुमानों में से एक अनुमान का लक्षण एक अनुमान को दिग्दर्शित किया, सामान्य तो दृष्ट का। कहते हैं यह अनुमान शेषवत अनुमान का भी उपलक्षण समझना चाहिए। तत्किम सर्वेषु अतीन्द्रियेषु सामान्य तो दृष्टमेव प्रवर्तते। एक शंका की कि सभी अतीन्द्रिय पदार्थों में सामान्य तो दृष्ट अनुमान ही प्रवृत्त होता है क्या? तो उत्तर देते हैं तथा च यत्र तन्नास्ति, और उसी तरह जहाँ पर यह सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रवृत्त नहीं होता, महदाद्यारंभ क्रमे, जैसे महतत्व इत्यादि इनके आरंभ क्रम में जहाँ पर इसकी प्रवृत्ति नहीं होती, अथवा स्वर्गा पूर्व देवता दौच तत्र तेषाम अभाव प्राप्त, और स्वर्ग अपूर्व देवता इत्यादियों में भी सामान्य तो दृष्ट अनुमान का अभाव प्राप्त है। तस्मादपि, इसलिए उसका उत्तर देते हैं तस्मादपि
चा सिद्धम, अर्थात शब्द प्रमाण से भी जो असिद्ध है। अच्छा, सामान्य तो दृष्ट प्रमाण से भी जो असिद्ध है, और किस प्रमाण से जाना जाता है? कहते तस्मादपि चा सिद्धम परोक्षम आप्त गमा सिद्धम। इसे होता है तस्मादपि एतावता एव सिद्धे चकारेण शेषवत इति अपि समुच्चितम। तस्मात् के द्वारा भी तस्मात् इतना ही ठीक था, तो च क्यों दिया? कहते सामान्य तो दृष्ट अनुमान से एक तस्मात् का अर्थ, और च का अर्थ है शेषवत अनुमान से भी जो असिद्ध है वह आगम प्रमाण से ही सिद्ध होता है। यह सिद्ध किया गया। बाकी कब ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते